अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। लास्ट क्लास में हमने रिडक्शन के यानी एल्डिहाइड जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप थे उनके ऊपर रिडक्शन की और नाइट्राइल के ऊपर की और अल्कीन और अल्काइन के ऊपर की थी। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 3 में आपको मैंने एग्जाम्पल करवाई थी, कुछ चंद एग्जाम्पल दी थी कार्बोनाइल से रिलेटेड जो कंपाउंड हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल दी थी और करवाई भी थी और आप लोग को कहा भी था कि आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है नेम रिएक्शन। हम रिडक्शन जो हमारे पास ये सामने रिडक्शन है, रिडक्शन की हम आज क्या करेंगे, नेम रिएक्शन करेंगे। जिसमें सबसे पहला नेम रिएक्शन हमारे पास क्या है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। यानी वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है उसके ऊपर क्या काम हो रहा होता है, हाइड्राजीन के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं और वो क्या बनता है, हाइड्राजोन। सही है। फिर उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होता है और वो जाकर क्या बन जाता है आपके पास, अल्केन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्केन कंडेंसेशन of the carbonyl compound with hydrazine from the hydrazone and treatment with base induce the reduction of the carbon complete carbon coupled यानी कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा coupled with ऑक्सीजन of hydrazine the gases nitrogen to yield द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। सही है। जो अभी मैंने इतनी छोटी सी बात उर्दू में एक्सप्लेन की, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जब भी हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, एक हाइड्राजोन प्रोडक्ट। फिर हम क्या करेंगे, एज अ बेस की मौजूदगी यानी में बेस इंड्यूस यूज करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कार्बन कपल्ड ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हाइड्राजीन के अंदर से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं इसका ये रिएक्शन उतार रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले वर्डिंग उतारता हूँ। नेम रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास क्या है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। सही है। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर हो क्या रहा है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। द रिडक्शन of aldehyde and ketone, aldehyde and ketone to alkane condensation to alkane condensation with condensation of the carbonyl compound। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड with hydrazine to form हाइड्राजोन। सही है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्केन में। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है कार्बोनाइल कंपाउंड की यानी कार्बोनाइल ग्रुप की, और ये हमारे पास किसकी मदद से हो रहा है, हाइड्रोजन की मदद से, और ये हमारे पास आखिर में क्या बन रहा है, अल्केन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एज अ बेस इंड्यूस उसके अंदर यूज होगा, यानी द एंड ट्रीटमेंट विद बेस
induce and treatment with base induce the reduction of carbon coupled, सही है। क्या होगा, यानी कि जब हाइड्रोजन बन जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, बेस का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद जो कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा उसके ऊपर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन क्या बना देगा, एज अ गैस की सूरत में बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कपल्ड विद ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन टू गैस नाइट्रोजन, सही है। द ऑक्सीडेशन of hydrogen to gaseous, सही है। यानी टू गैसेज, यानी जितने भी गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, यानी कि नाइट्रोजन गैस होएगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलीज गैस नाइट्रोजन, सही है। यानी गैसेस हमारी क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी टू यील्ड द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, यानी कि तो फिर आखिर में क्या बन जाएगा, टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, ठीक है। तो यहां पे इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्केन, कंडेंसेशन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन, एंड treatment with base induce the reduction of carbon coupled the oxidation hydrogen to gases nitrogen to yield corresponding alkane, सही है। तो यहां पर क्या हो गया, ये हमारी वर्डिंग आ गई रिडक्शन की। अब मैं इसका रिएक्शन उतार रहा हूं। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक कीटोन की एग्जांपल आ गई, सही है। इसके ऊपर हमने क्या किया, हाइड्रोजन का रिएक्शन किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज होगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, सही है। जब हाइड्रोजन बन जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, इसके ऊपर बेस का रिएक्शन करवाएंगे, सही है। यहां से क्या हो जाएगी, N2 गैस रिलीज होगी, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केन प्रोडक्ट, सही है। तो यहां पर रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है कीटोन या एल्डिहाइड के साथ, आपके पास हाइड्रोजन बन रहा है, और हाइड्रोजन के बाद आपके पास क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है। अब इसका मैकेनिज्म, मैं सबसे पहले मैकेनिज्म इसका शो कर रहा हूं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मेशन
ऑफ हाइड्रा जोन। अब वो कैसे होगा हाइड्रोजोन, ये हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, सही है। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सही है। ये आपके पास क्या होगा, पूरा हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऐड हो गया। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को लेगा, इस नाइट्रोजन को स्टेबल कर देगा। सही है। ये आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोजन यानी कि इसके साथ ऐड हो गया। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहां से रिलीज होगा, ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, और ये OH यहां से रिलीज होगा। सही है, ये नाइट्रोजन दोबारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल फॉर्म में होगा। तो यहां से ये जो OH ग्रुप बाहर जाएगा, ये क्या काम करेगा, इस H को कैप्चर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को, देखो यहां से आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। ये क्या बन गया आपके पास, हाइड्राजोन। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जो नाइट्रोजन है ये क्या काम कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के ऊपर, यानी कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है। अटैक करके कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बना रहा है। और ये नाइट्रोजन क्या हो गया, अनस्टेबल फॉर्म में हो गया। इसको स्टेबल करने के लिए ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस यहां से हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, और इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबल कर देगा। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये क्या करेगा, दोबारा कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करके ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चलेगा। जैसे ये बाहर जाएगा, ये क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, वाटर बना देगा, और इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके इसको हाइड्रोजोन फॉर्म कर देगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन। अब हमारा इसके बाद दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अल्केन टू हाइड्रोजोन। ये था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन टू कीटोन। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो मैं यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन।
सही है। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन क्या कैसे हो रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, हाइड्राजोन आ गया। अब हाइड्राजोन के ऊपर जब हम बेस रिएक्ट करेंगे तो बेस क्या काम करेगा, इस हाइड्राजोन से नाइट्रोजन से H लेगा, वाटर बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। सही है। जैसे ही नाइट्रोजन के पास आएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और यहां से ये उठ के इधर चले आएगा। यहां पे ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो बे यहां से ये जो वाटर निकला है ये H कैप्चर करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, बेस दोबारा इस H को कैप्चर करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सही है। जैसी नाइट्रोजन के जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, अब क्या होगा, ये दोबारा क्या काम करेगा, जैसे ये वाटर लेके जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, H2O और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएंगी, दोनों रिलीज होंगी। ये क्या काम करेगा कि ये दोबारा वाटर से H लेगा और यहाँ से OH रिलीज हो जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केन प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे ये क्या बन गया, अल्केन प्रोडक्ट। अब ये कैसे बना, दोबारा मैं बता देता हूं, हाइड्रोजोन बेस हाइड्रोजोन के नाइट्रोजन से H लेकर वाटर की सूरत में बाहर चले जाएगा और उस H का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है नाइट्रोजन का, ये आगे शिफ्ट होगा। ये जो हाइड्रोजोन का नाइट्रोजन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये दोबारा इलेक्ट्रॉन जो वाटर यहाँ से रिलीज होगा उससे H लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। फिर क्या होगा, दूसरी बार बेस दोबारा क्या काम करेगा, इसी हाइड्रोजोन से जो शुरू में एक H लिया था, दूसरा भी H क्या करेगा, ये बेस H लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, यानी कि नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और इस कार्बन के पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये दोबारा क्या करेगा, ये जो OH H लेके जाएगा, इससे दोबारा ये H लेकर ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, वोल्फ रिडक्शन, किर्शनर रिडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप लोग को सॉल्व करनी है।
सही है, ये मैकेनिज्म इसका आप लोग को बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सही है, अब हम आगे चलते हैं, दूसरा नेम रिएक्शन करते हैं। सेकेंड नेम रिएक्शन हमारे पास क्या है, कैलामन सन रिडक्शन। कैलामैन रिडक्शन के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर ही रिएक्शन होता है, लेकिन किसकी मौजूदगी में, मेटल की मौजूदगी में। सही है, यानी कि मेटल क्या होता है, डिसॉल्विंग, यानी कि डिसॉल्विंग मेटल यूज किया जाता है और उसकी मदद से क्या हो जाता है, हमारे पास रिडक्शन हासिल हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कैलामैन रिडक्शन इज कॉल्ड डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। सही है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, Calamensen reduction is called dissolving metal reduction to form alkane। सही है, अब इसका रिएक्शन की बात कर ले। इसके रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये आपके पास क्या है, कीटोन ले लें। सही है, कीटोन के ऊपर क्या हो रहा है, मेटल यूज करवा रहे हैं HCl की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अल्केन। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म मैं आगे शो कर रहा हूं, इसको रब करता हूं। ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। कीटोन का जो ऑक्सीजन है, वो कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है वो क्या काम करेगा, H को कैप्चर करेगा HCl से और Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अनस्टेबल फॉर्म में आएगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा और इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। सही है, फिर दोबारा क्या होगा, ये H को लेगा और यहां से क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर, यानी कि वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो जिंक है
जिंक एनोड, ये क्लोरीन क्या काम करेगा, इस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सही है, फर्स्ट क्लोरीन आके रिएक्ट करेगा, अब क्या करेगा, सेकंड रिएक्ट करेगा। इसको अगले स्टेप में दिखा देते हैं। यहां पर सबसे पहले दिखा देते हैं, जिंक क्या करेगा, दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब इसको यहां से हटा देते हैं जिंक को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक डाइक्लोराइड यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, अब क्या होगा, इसके ऊपर रेजोनेटिंग फैक्टर पड़ेगा और इंटरचेंज यानी चार्ज का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटरचार्जेबल हो जाएगा। ये कार्बन क्या हो जाएगा, इसके जब चार्ज इंटरशिफ्ट होंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जैसी नेगेटिव हो ये H लेगा और ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सही है, फिर क्या होगा, क्लोरीन फिर दोबारा रिएक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देके यहाँ से जिंक डाई क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, अब क्या होगा, दोबारा इसके ऊपर HCl का रिएक्शन होगा, ये H को लेगा और यहाँ से Cl बाहर चले जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केन। ठीक है, तो ये जो जिंक है ये डिसॉल्विंग मेटल यूज कर रहा है जिसकी बिहाफ पर यहाँ पे ये क्या करेगा, जिंक एज अ कॉम्प्लेक्स की सूरत में इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। तो यहाँ पर जब ये क्लोरीन जिंक के साथ मिलता है, जिंक क्लोराइड, फिर दूसरा क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है और ये जिंक ऑलरेडी इसके साथ मौजूद होता है तो ये क्या करता है, इंटर रेजोनेटिंग फैक्टर इसके अंदर पैदा हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं और ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और जिंक के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही क्लोरीन के कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे ये क्या काम करेगा, H लेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। फिर क्लोरीन दूसरा आएगा, इस जिंक के साथ जिंक क्लोराइड बनाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उसके बाद जिंक डाइक्लोराइड बनाकर बाहर निकल जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। जैसे ही कार्बन के पास जाएगा कार्बन दोबारा H कैप्चर करेगा और ये यानी कि H को कैप्चर करेगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म
आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं इसको बल्कि दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कीटोन है। कीटोन का जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो क्या काम कर रहा है, इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा है। HCl के हाइड्रोजन को क्या काम कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। कैप्चर करके ऑक्सीजन स्टेबल फॉर्म में हो रहा है। जैसे ही अनस्टेबल फॉर्म में होगा, ये जिंक अपने कार्बन यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा। फिर दोबारा हाइड्रोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन ये HCl से H लेगा और ये क्लोरीन इस जिंक के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना देगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल जो OH लेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये क्या चलेगा, बाहर चलेगा। फिर क्या होगा, जिंक क्लोराइड जैसी बनेगा, ये जिंक यानी कि क्लोरीन यहाँ से पहला रिएक्ट किया था इसके साथ, फिर ये दूसरा रिएक्ट इसके साथ करके जिंक डाइक्लोराइड बना देगा और इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जिंक इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेटिंग फैक्टर होगी, इंटरचार्जेबल होगा। इंटरचार्जेबल होने के बाद ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके पास ये हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा वही प्रोसेस होगा जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ, जिंक डाइक्लोराइड बाहर रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन के पास जाके ये क्या काम करेगा, H को कैप्चर करके इसके ऊपर रिडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास एंड कर, बल्कि आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका मैकेनिज्म आप लोग करेगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ आप लोग को मुश्किल लगी है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। वैसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आज हमने वोल्फकिस्टनर रिडक्शन और कैलेमेंसन रिडक्शन के दोनों के अंदर क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है अल्केन। सही है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग मुझसे सवाल करें, फीडबैक दें मुझे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन का 4th लेक्चर हो गया है। इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद लेक्चर करेंगे और मैं कहते हैं यहाँ पे काफ़ी करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।